नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला प्रश्नावली आज हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में, यानी कि वन शॉट में हम सब कुछ ही समझ जाएंगे इस वीडियो में। प्रश्नावली ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों प्रश्न को मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी का है, ठीक ना। और एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। सो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखा के 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए, ठीक ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बस आप यहाँ तक हमको पहुँचा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दिया क्या गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बहुत ही शॉर्ट है, हम आपको दो ट्रिक इसमें समझाएंगे, एक तो शॉर्ट ट्रिक, एक तो हमारा लॉन्ग ट्रिक, ठीक ना। चलिए देखते हैं, समझते हैं। आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या है। इसमें कितने वृत्त दी गई है, दो वृत्त दी गई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो वृत्त दी गई है तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्या। देखिए इसमें दो वृत्त दिए गए हैं तो यहाँ पे डालेंगे R1, पहला R1 हो जाएगा, ठीक है। कितना दिया गया है 19 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये क्या है, अगर पूछा जाए कि परिधि परिधि की योग के बराबर है ना, तो हम 19 को 9 को जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा 19 9 जोड़ेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। 28 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से 28 आया है, 28 हमारा राइट आंसर है। अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या मान लेते हैं क्या है R2 है। कितना है 9 सेंटीमीटर, कितना है 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, मतलब इनका योग जितना होगा उतनी हमारी तीसरी वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। कितना होगा तीसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर की त्रिज्या बराबर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, प्लस में हम कर देंगे यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या तो ज्ञात ही करनी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया गया परिधि दिया गया है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर हमारा क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है। हम आपको पहले ही लेक्चर में समझाए हैं, जब हम वीडियो को स्टार्ट किए थे, परिधि समझाए थे आपको, पाई समझाए थे, क्षेत्रफल समझाए थे। उसमें हम आपको एक उदाहरण भी दिए थे जिसमें परिधि और पाई दोनों को, परिधि पाई और क्षेत्रफल तीनों ही आ गए थे, ठीक है ना। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, ये सभी को पता है। तो देखिए तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो परिधि के अनुसार हम रखेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं एक और, हम यहाँ पे रखेंगे 2 पाई आर, ठीक ना। इक्वल कर देंगे, फिर आप पहले यहाँ पे देखिए फिर 2 पाई आर लिख देंगे, ठीक ना। फिर प्लस लगाएंगे, हम फिर लिख देंगे 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वृत्त है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पहला तो हम लिख देंगे 1, यहाँ पे देखिए दूसरा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक ना। जी हमारा अगर 2 पाई 3 आर या 2 पाई आर 3, 2 पाई आर 1, 2 पाई आर 2, ठीक है ना। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 2 सभी में दिख रहा है, ठीक है, 2 2 सभी में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 पाई आर 3 इक्वल, देखिए 2 पाई आर यहाँ पर भी है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, तो हम दोनों को कर लेंगे कॉमा 2 पाई, ठीक है। 2 पाई को हमने कर लिया है कामा, तो बचा है R1, प्लस में कर देंगे हम R2। देखिए जो कॉमा करने लायक है हम उसको कॉमा कर देंगे, जो कॉमा करने लायक नहीं है हम उसको कॉमा नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई यहाँ पर भी दिया गया, 2 पाई यहाँ पे दिया गया, 2 पाई से 2 पाई हमारा हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा है R3 इक्वल R1 प्लस
R3 यही बचा हमारे पास है ना। अब देखिए R3 बराबर कर देते हैं। अब R1 हमें कितना मिला है 19 मिला है, ठीक है, प्लस में R2 हमें कितना मिला है 9 मिला है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 19 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, यानी कि R3 बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। आपको शुरू से बोले थे ना, जब परिधि दिया है, जहां पर परिधि दिया रहेगा, दो वृत्तों की त्रिज्या दी है, तो वहां पे बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या के बराबर में जो इसकी परिधि है उन दोनों के बराबर में है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इसके परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर, इनकी देखिए जो दो वृत्त की परिधि होगी ना उसी के बराबर में हमारी तीसरी दिया। जब ऐसा दिया रहेगा तो हम पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जो आएगा फाइनल आंसर। जैसे कि हमने 19 में 9 को जोड़ा तो हमें कितना मिल गया था 28 मिल गया था। देखिए R3 के बराबर 28 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत आई नहीं। अगर आप इसी को बड़ा में लिखना चाहते हैं, जैसे लॉन्ग में लिखना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है लॉन्ग में। देखिए 19 दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2 पाई R1, ठीक है, 2 पाई R1, तो 2 काम कर देंगे 2 पाई, ठीक है, 2 पाई कर देंगे। R1 कितना दिया 19 दिया गया तो 19 कर देंगे हम, तो 2 ऐसे हम कर देंगे पाई बराबर 19/2, ठीक है। क्या कर देंगे हम 19/2 कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना जाएगा, या तो फिर ऐसे कर दें हम, ऐसे डायरेक्ट काट देंगे अगर तो हम तब भी ठीक रहेगा। हाँ, इसको हम गुणा कर देंगे, इधर आएगा तो हमारा गुणा में हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 19 गुना 38 हमारा हो जाएगा, 19 गुना 38 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका भी कर देंगे 2 से, तो 9 गुना हमारा आ जाएगा 18, 18 और 38 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 56 आएगा। जब 56 आएगा तो हम 56 कर देंगे आदत, तब भी हमारा आ जाएगा 28। कहने का मतलब है सभी प्रकार से आंसर 28 ही आना है, इसका जो उत्तर है वो 28 ही आएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना। देखिए इसी प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया, उसमें ज्यादा भी कुछ करना नहीं, जहाँ पे परिधि दिए गए वहां पे हमारा क्या दे दिया गया क्षेत्रफल दे दिया गया, क्योंकि पहली प्रश्नावली जो है ना वो परिधि और क्षेत्रफल के ऊपर ही आधारित, परिधि और क्षेत्रफल के ऊपर ही आधारित है। इसीलिए हम आपको परिधि और क्षेत्रफल को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको पहले ही लेक्चर में समझा दें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप सब लोगों का। चलिए समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, तो आगे बढ़े हम। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा कुछ बड़ा दिया नहीं है, देखते क्या दिया गया है, देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जैसा कि हम आपको बोले थे कि दूसरा क्वेश्चन है ना पहले क्वेश्चन के ऊपर ही आधारित है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए उसमें क्या था, उसमें परिधि लिख दिया था, जिसकी यहाँ पे जिसकी क्षेत्रफल लिखा तो वहाँ पे क्या लिखा था जिसका परिधि, ठीक है, जिसकी परिधि, इन दोनों वृत्तों के यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा तो क्या लिखा था परिधियों लिखा था, ठीक है ना। उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस क्या अंतर है फॉर्मूले का, सूत्र का अंतर है। चलिए अब सूत्र को भी हम आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो वृत्त यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो दो वृत्त की त्रिज्या यानी पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है R1 है, ठीक है। कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2, ठीक, कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे कि हमने परिधि में क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया था, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दिया था, लेकिन इसमें जोड़ना नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। ये नहीं मतलब उसमें जोड़ दिया तो इसमें भी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, उसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, इसमें अलग लगेगा। क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। देखिए इसमें कितना अंतर है ना। उस हिसाब से इसमें हम जोड़ देंगे, लेकिन इसमें हम नहीं जोड़ पाएंगे, क्षेत्रफल में हम नहीं जोड़ पाएंगे। अब हमें क्या करना है, जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तीसरे वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कर देंगे हम पहले वृत्त की त्रिज्या,
पहले वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना, प्लस में हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए पहला वृत्त देखिए, अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम R1 R2 R3 करके ऐसे लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल कर देंगे, फिर हम पाई आर स्क्वायर कर देंगे प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वृत्त दिया गया है, ठीक है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर 3 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे पहला दिया गया था हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे दूसरा दिया गया था हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना, हो गया आसान। अब देखिए पाई आर 3 स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पर भी पाई, पाई पाई कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है पहले उसको कॉमन कर लेंगे, तो पाई यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई पाई कॉमन दिख रहा है, पाई को हम कर लेंगे बाहर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो पाई पाई से हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है, R3 स्क्वायर इक्वल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा R1 हमारा कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। R3 स्क्वायर इक्वल में R1 हमें कितना मिला है, 8 कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस में, अब R2 हमें कितना 6 दिया गया, 6 कम कर देंगे पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। हो गया, यहाँ पर हमें पूरे का स्क्वायर दिख रहा है आप सभी लोगों को कि नहीं दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ। देखिए अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। R3 स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस में, अब 6 हमारा हो जाएगा 36, 36 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। R3 स्क्वायर इक्वल 64 में हम 36 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100, यानी कि 100 मिल जाएगा, तो 100 हो गया हमारा सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, R3 स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे हमारा 100 दिया गया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको R3 करके इक्वल कर देंगे, अगर हम इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज द राइट आंसर। यानी कि हमें कितना मिल गया है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों का क्षेत्रफल जितना है ना वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से हमारा ये भी मिल गया, ठीक है ना। पहले में क्या मिला था, 28 मिला था, तो पहले में हमने जोड़ा था, उसको क्या किया था, पहले शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या किया था, पहले वृत्त को दूसरे वृत्त को ऐड कर दिया था, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला हमें क्या था, 2 पाई आर था, इसीलिए हमने क्या किया था, उनको जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर, के लिए हमें इसको जोड़ना नहीं है, हमें इस फॉर्मूले के आधार पर सेट करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ है आपको दिक्कत हो रही है समझने में, दिक्कत तो हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, चलिए समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। तीसरे क्वेश्चन की जरा मैं बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, देखिए तीसरा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो नहीं, बिल्कुल इसी के आधार पर दिया गया है, हम पहला निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार आप तीसरा क्वेश्चन कर लिए, अगर आप तीसरा क्वेश्चन कर ले जाते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर आप तीसरा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, आपको तो मैं समझ लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा है, होमवर्क आप करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़े अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, चलिए उसको समझते हैं अच्छी तरीके से, ज्यादा बड़ा वो भी नहीं है, बट जो भी उसको समझना तो पड़ेगा ही ना। देखिए क्या दिया गया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, है ज्यादा बड़ा क्वेश्चन। लेकिन देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, आपके ऊपर आधारित क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मेरी गारंटी, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं आंसर इसका निकालते हैं। देखिए किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कार की चाल कितनी दी गई है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, कार की चाल बराबर, ठीक है। कार या तो हम ऐसे लिखते हैं
कि पहिए द्वारा एक एक चक्कर में चली दूरी 1 मिनट में दिया गया ना, तो 1 मिनट में कितने चलेगी ये पहिया, पहले इसको निकाल देते हैं, ठीक ना। यानी कि पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हो जाता है परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो पाई का मान क्या है, 22/7, कितना है, पाई बराबर 22/7 गुणे व्यास कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा टोटल, 1760/7 सेंटीमीटर, कितना, 1760/7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी कि ये क्या मिल गया है, पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, क्योंकि कार की चाल कितना दिया गया है, कार की चाल बराबर, कार की चाल कितना दिया गया है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब देखिए घंटा दिया गया है, जो क्योंकि ये भी देखिए हमें मिला है क्या है, पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी कितनी सेंटीमीटर में मिली है, और पहिए का व्यास भी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक चीज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए किलोमीटर दिया तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, घंटा दिया कि हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर में हमारे पास होता है, 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर, तो 66 गुणे 1,00,000, ठीक ना। बटे में हम कर देंगे 60, क्यों कर देंगे 60, क्योंकि देखिए घंटा था, हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो हमारा हो गया कैंसिल, 11 छक्का हमारा हो जाएगा 66। अब 11 का गुणा अगर हम इसमें कर देंगे तो टोटल हमें मिलेगा 1,10,000, कितना, 1,10,000 सेंटीमीटर, क्या मिला है, सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि कार में एक कार जो है 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, 1,10,000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कार जो है, कार 1 मिनट में, कार के द्वारा, ऐसे लिखिए, कार के द्वारा, कार 1 मिनट में, ऐसे कार 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर कितना है, 1,10,000 सेंटीमीटर, कितना है, 1,10,000 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, 10 मिनट में तय करना है, तो हमें क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे हम 1,10,000 का, ठीक ना। तो 10 मिनट में तय, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कार के 10 मिनट में तय की गई दूरी, कार की 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुणे 1,10,000, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या बच गया है, 11 लाख, ठीक है ना, 11 लाख आ गया है सेंटीमीटर, क्या है, 11 लाख सेंटीमीटर। अब पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या देखिए, अब बोला 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता, हम लिखेंगे पहिए द्वारा कुल चक्कर, पहिया द्वारा कुल चक्कर बराबर, हम क्या करेंगे, अब एक पहिए द्वारा देखिए कितना दिया गया है,
1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी बटे में करेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, ऐसे लिखेंगे तब समझ में आएगा। 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे में पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, पहिया द्वारा एक चक्कर में चली दूरी। टोटल कितना 10 मिनट में कितना चला है 11, ठीक है। बटे में देखिए अब पहिए द्वारा 1 मिनट में कितना दिया गया है 1760 बटे में 7, क्या करेंगे आप 1760 बटे में कर देंगे 7, टोटल कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 हमारा हो गया कैंसिल, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए अब भाग में दिया गया है, ठीक है 1760 बटे में भाग में दिया गया है ना, हम क्या करेंगे 7 को ऊपर कर देंगे गुणा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1 0 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1,10,000, कितना बचेगा 1,10,000 गुणे 7 बटे में क्या बनेगा 176, क्या बचेगा 176 बचेगा। तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या है 77, 7,000 या डायरेक्ट बोले 7,70,000, 7,70,000 बटे में 176 राइट आ गया। टोटल हमारे पास कितना मिल जाएगा 4,300, कितना मिल जाएगा 4,375 मिल जाएगा, यानी कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा 4,375 बार 10 मिनट में ये चक्कर लगाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, ये समझ में आया, फिर से करके दिखाएं आप सभी लोगों को। देखिए कार के पहिए का व्यास कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा। अब पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी परिधि बराबर पाई बटे में पाई गुणे व्यास, क्या है परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। अब पाई का मान कितना दिया 22 बटा में 7 गुणे व्यास कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर। टोटल हम कर देंगे 22 का गुणा 80 में कर देंगे तो हमें 1760 मिलेगा, ठीक है। बटे में हम कर देंगे 7, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब कार की चाल हमने क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 66 गुणे 1,00,000 कर देंगे बटे में 60 कर देंगे, 1 0 से 1 0 हमारा हो गया कैंसिल, 11 छक्का हो गया 66, टोटल हमारे पास 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया, कितना 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। अब कार 1 मिनट में तय की गई दूरी, कार की जब 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी उसको निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 1,10,000 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 1,10,000 सेंटीमीटर हो गया। अब कार की 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 10 गुणे हम कर देंगे 1,10,000, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है ना। देखिए पहिए द्वारा कुल चक्कर टोटल कितना हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे में पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, टोटल कितना हो जाएगा 11 लाख बटा में हम कर देंगे 1760, ये चीज 1760 बटे में 7 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1760 है 1 0 से 1 0 हमारा होगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1760 बटे में 7 दिया है, तो हम बटे में यहाँ सबसे नीचे दिया गया है, हम 7 के ऊपर कर देंगे गुणा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1,10,000 गुणे 7 हो जाएगा बटे में 176 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 7 का गुणा 1,10,000 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7,70,000, ठीक है, बटे में 176 मिलेगा। टोटल हम इसका भाग करेंगे तो 4,375, यानी कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा 4,375 बार ये चक्कर लगाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझाएंगे, ये तो मेरा वादा है आप सभी लोगों से। लेकिन चलिए एक 5वां प्रश्न देख लेते हैं, सबसे लास्ट वाला 5वां प्रश्न। 5वां क्वेश्चन बहुत जल्दी में दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है कि इसका जो है मात्रक क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखते समझते हैं। दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्या बोल रहा है परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, बराबर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 2 मात्रक होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया पाई मात्रक होगा,
तीसरा ऑप्शन दिया गया 4 मात्रक होगा, चौथा ऑप्शन दिया गया 7 मात्रक होगा। आप लोग जरा कमेंट करिए इसमें से कौन सा मात्रक होगा। ऑप्शन ए यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा है। आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, समझाइएगा हमको, ठीक है। देखिए हम आपको समझा दें। देखिए इसका आंसर जो होगा राइट होगा वो 2 मात्रक। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2 मात्रक होगा, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ये ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा दूं। देखिए परिमाप आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। परिमाप जो होता है ना, परिमाप बोले या हम परिधि बोले, ठीक है। परिमाप और परिधि एक ही बात है, चाहे हम परिमाप बोले चाहे परिधि बोले, हमारा सेम ही है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे परिमाप बोल के हमें लगता है कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है ना। तो परिमाप जो होता है हमारा अलग होता है, नहीं है। परिमाप जो हमारा एक ही होता है, चाहे हम परिमाप बोले या परिधि बोले। अब देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त का परिमाप देखेंगे, वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या परिधि लिख के बराबर में हम कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए वृत्त का परिमाप कितना है? 2 पाई आर दिया गया, बराबर में क्षेत्रफल कितना दिया गया है? पाई आर स्क्वायर दिया गया, ठीक है ना। क्या दिया गया है? पाई आर स्क्वायर दिया गया। पाई से पाई हमारा जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 2r बराबर में आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा? 2r बचेगा, आर में क्या बचेगा? देखिए एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो गया, यानी क्या हम ऐसे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2r दिया है तो r गुणे r हम कर सकते हैं। एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर r बचेगा, ठीक है। 2 बराबर r बचेगा तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से हम बोले हैं इसका जो पहला ऑप्शन है, यानी कि 2 मात्रक जो है वो ही सही ऑप्शन है। क्या है? वही जो है सही ऑप्शन। समझ में आ गया ना? क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। परिमाप का सूत्र निकाल लीजिए और परिधि का सूत्र निकाल लीजिए, दोनों सॉरी परिमाप का सूत्र और क्षेत्रफल का सूत्र क्या करिए आपस में बराबर के काट दीजिए, बस हमारा हो गया जो आएगा, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, हमने इसको सिद्ध भी कर दिया है। ज्यादा कुछ तो है नहीं, बल्कि सिद्ध ही हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सब लोगों को, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग कमेंट करिएगा कहीं पर भी आपको। लेकिन तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ना, आप उसको एक बार प्रयास जरूर करिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर समझाएंगे, ठीक है। वो होमवर्क कीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पहले प्रश्नावली जो खत्म हो गई है और पहला हेडिंग जो है, पहला टॉपिक जो वो भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की, उसके बाद प्रश्नावली नंबर 12.2, ठीक है। वो अगले वीडियो में चलेगा, इस वीडियो में नहीं। अगले वीडियो के छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम।